बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त ज़ायकेदार मटर पुलाव की रेसिपी। बनाना नहायत ही आसान है, इतना ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बनकर तैयार होता है कि बस लाजवाब। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब और ये मज़ेदार और ज़ायकेदार सा मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त ज़ायकेदार मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं 1 kg और उनके दाने निकाल लिए और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से मटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर यहाँ पे मैं 1 kg यूज़ कर रही हूँ और जो चावल हैं वो 1/5 kg यानी कि 1.5 किलो चावल और 1 किलो मटर मैं यूज़ कर रही हूँ। प्याज मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के और उनको स्लाइसिस में कट कर लिए और साथ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटर 2 अदद और अदरक का इसमें मैं पाउडर यूज़ करूँगी। तो ये वाले मसाले हम यूज़ करेंगे मटर पुलाव बनाने के लिए। चावल मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो कर रखे हुए और ये 1.5 किलो चावल है। अब मैंने 1 देचकी ले लिया और इसमें सबसे पहले घी शामिल करते हैं। यहाँ घी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर। आप अपनी मर्ज़ी से घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो प्याज है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। प्याज को बस हमने गोल्डन करना, जलाना नहीं है। और अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये इसमें मैंने शामिल कर दिए। इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला साबुत वो शामिल कर दिए। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने शामिल किया है और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। ऐसा करने से कलर बहुत ही ज़बरदस्त निकल आता है प्याज का। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। ये 2 अदद मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के और ये काट के ये इसमें शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद कवर लगाएंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से मैश कर लें या फिर पोटैटो मैशर जो होता है ना हर घर में, उसके साथ आप मैश कर सकते हैं। टमाटरों को मैश करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे मटर और फ्लेम थोड़ी सी हमने मीडियम कर लेनी है। अब मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे मटर मसाले के अंदर। मटर 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं 3 किलो पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। 1.5 किलो मैं चावल पका रही हूँ तो इस हिसाब से मैंने 3 किलो इसमें पानी शामिल कर दिया। अब कवर करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाता है तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले से भिगो कर रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने चावलों का पानी निकाल दिया। तकरीबन आधा से पौना घंटा हो गया मुझे भिगो कर रखे हुए। अब मैंने ये डाल दिए हैं मटरों में। मटरों की यखनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। चावल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं इसमें नमक डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब कवर किए बगैर पहले चावलों को इस तरह से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। और जैसे इनका पानी खुश्क हो जाता है तो एक मरतबा अच्छी तरह से सारे चावलों को मिक्स करेंगे। अब बीच में थोड़ा सा पानी है तो इस तरह से अच्छी तरह से सारी साइडों से मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद अब कवर करेंगे और दम वाली फ्लेम पर दम पर रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए।
यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब कवर करते हैं और दम वाली फ्लेम पे रख देते हैं इनको दम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। पहले 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे दम बिल्कुल लग चुका है चावलों को और अब कवर हटाते हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त से चावल जो है हमारे वो पक कर तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त और जायकेदार और खिले खिले ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और अब ये ज़बरदस्त सा पुलाव हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त मटर पुलाव ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। खिले खिले चावल माशाल्लाह से बने हैं। और आप ये ज़बरदस्त और जायकेदार मटर पुलाव किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। दही की चटनी के साथ सर्व करें या फिर आप दही पकौड़ियों के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये ज़बरदस्त जायकेदार मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्ती रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।